नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूनम। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा पूर्ण महाराष्ट्र में दी जा रही है। इस संस्था का उद्देश्य है कि जो वंचित समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाते, उन तक शिक्षा को पहुंचाना, जैसे कि आदिवासी, बहुजन, दलित, इन्हें गरीबी के चलते अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे समाज के घटकों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने का इनका लक्ष्य है, जिसे कि बड़ी हद तक इन्होंने छू भी लिया है। और आपको बता दें कि एमपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए और शिक्षा के लिए खर्च बहुत होता है, इसे जो कि बहुजन समाज के लोग नहीं उठा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका संस्था द्वारा इन मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। देखिए पूरी खबर मुंबई से। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके में है, जहाँ पे कि चैत्य भूमि मौजूद है। बाबा साहब अम्बेडकर के महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि के। मेरे साथ में इस समय कुछ लोग खड़े हैं जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में या आदिवासी इलाकों में जहाँ तक कि शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, वहां तक के शिक्षा पहुंचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित हों, शिक्षा से जुड़ें और जो है देश की भागदौड़ में जो है हिस्सा बने। मेरे साथ में इस समय हम सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम अंकुश चौरपगार है और मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका मुंबई का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आपको आपके चैनल से माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका ये मूवमेंट चला रहे हैं। ये मूवमेंट का उद्देश्य यही है कि जो हमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि हमें एक गवर्निंग जमात बनना है, गवर्निंग सोसाइटी बनना है। मतलब उसका यही था कि सिर्फ राजकारण के माध्यम से वो तो एक भाग रहा, लेकिन सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। हमको गवर्नमेंट में जाना है, हमको जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जाना है, जहां बहुजन समाज को अफेक्ट करने वाले या इफेक्ट करने वाले जो निर्णय लिए जाते हैं वो पोजीशन पे पहुंचना है। उस पोजीशन पे हम अगर पहुंचते हैं तो हम अपने समाज के भलाई के निर्णय ले सकते हैं। तो वहां तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए एमपीएससी अगर महाराष्ट्र की बात करें, उसके लिए यूपीएससी अगर अखिल भारत की बात करें, तो यहाँ पहुंचने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सहारा लेना पड़ेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल बहुत खर्चिक बात हो चुकी है, बहुत पैसा लगता है, वो बहुजन समाज के लोगों के पास नहीं है। हमारी वही समस्या है कि हम बहुत पॉवर्टी के साथ जी रहे हैं। तो यही समस्या के निपटने के लिए और हमारा जो तरुण है, हमारा जो यूथ है, उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमने ये मूवमेंट शुरू की है, जिसका नाम हमने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नाम से रखा है, जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत की थी, जिन्होंने भारत भर शिक्षा पहुंचाने का काम किया था। और हमारा उद्देश्य ये है कि जहां गांव-गांव में विहार है, भगवान बुद्ध के समय जो विहार थे, जहां वो ज्ञान की केंद्र थे, वहां नॉलेज के सेंटर थे, लेकिन आज वो सिर्फ पॉलिटिक्स के सेंटर बन चुके हैं। तो उसी जमाने का जो थॉट था वो ज्ञान की केंद्र, आज के जमाने में वही हमारा कराने का जो मानस है उसको लेके हम चल रहे हैं। और जहां जहां विहार है वहां हम ये अभ्यासिका स्थापन करने का मानस रखते हैं। और अब तक यही नहीं, अब तक हमने 47 से ज्यादा अभ्यासिका पूरे महाराष्ट्र भर में शुरू की है, जिस माध्यम से अब तक हजारों से भी ज्यादा जो तरुण है वो गवर्नमेंट में जा चुके हैं, शासकीय सेवा में जा चुके हैं। तो अगर हमारा जो एक भी आदमी घर का एक फैमिली का अगर गवर्नमेंट जॉब लेता है तो वो फैमिली स्टेबल होती है और उसका जो इकोनॉमिक्स है वो स्ट्रांग हो जाता है। और वो अपना देखने के साथ साथ जमाने का और समाज का भी देख सकता है। वो तो बाबा साहब का जो थॉट था कि हमको शासन करती जमात बनना है, उसको हम लेकर, वही धागे को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और गाँव-गाँव में हम अपील करते हैं, हम पूरे समाज को अपील करते हैं कि आपके गांव में जहां कहीं विहार होगा, आपके गांव में जहां कहीं समाज मंदिर होगा, समाज भवन होगा, उसको खाली मत रखिए, उसको वैसा ही पड़े मत रखने दीजिए। हमको आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर और हम भी दे देंगे कि वो नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये अभ्यासिका मूवमेंट आपके यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। आपके जो तरुण है, आपके यहाँ जो यूथ है, उसको गवर्नमेंट में और शासकीय सेवा में जाने के लिए हम हमारा पूरा प्रयास देंगे। किताबें हो, टेबल और चेयर्स और कपाट
और इसके साथ साथ गाइडेंस वो ऑफलाइन ऑनलाइन, और इसके साथ साथ फॉर्म भरने की तलक से इंटरव्यू तक का जो सफर रहता है, सभी स्टेजों में हम आपको गाइडेंस करेंगे, आपको मदद करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो हमारी गुजारिश है, हमारी यही अपील है समाज से कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके यहाँ पे जो विहार होगा, समाज मंदिर होगा, समाज भवन होगा, वहाँ हम हमारा जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका नाम का जो मूवमेंट है वो अभ्यासिका वहाँ पे स्थापन करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। मैं नंबर जानना चाहूंगा कि आप लोगों से अगर संपर्क करना है तो कौन से नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? जी सर, हमारा मैंने पहले ही बताया कि 47 की ज्यादा हमारी अभ्यासिका शुरू हो चुके हैं। हमारा कस्बों में जिला में जहाँ मुख्यालय है वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। मुंबई में भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स बहुत जगह पर काम करते हैं। मैं खुद मुंबई में, और ये सभी जन मुंबई में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, आप कृपया उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला कॉन्टैक्ट नंबर है 8623808173। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9594999091, और तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8828634090। सर, मैं अगर ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा निःशुल्क जो है शिक्षा दी जा रही है, सर मैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से काफ़ी सारे आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहाँ तक के शिक्षा की तो दूर की बात है, वहाँ बिजली आज भी नहीं पहुँची है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सर क्या आप लोग वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं अपने सोर्सेज के माध्यम से? जी बिल्कुल सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो प्राशन करेगा, जो उसको प्राशन करेगा, वो अपना जो समाज का हित है वो करके ही रहेगा। वो बाबा साहब ने कहा था, उसी को लेकर हम गांव में शिक्षा पहुंचाने का काम करते हैं। स्पर्धा परीक्षा तो एक हमारा हिस्सा ही है, उसके साथ साथ जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, वहां भी हम जाते हैं, उनको भी हम बताते हैं कि शिक्षा ही एक माध्यम है जो हमको आगे लेके जा सकता है, बाबा साहब के राह पर आगे लेकर जा सकता है, और शिक्षा से ही हमारा भला होगा। कोई अपना भला करने के लिए आएगा नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि कोई अवतारी पुरुष आएगा अपना भला करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो। सिर्फ शिक्षा, और शिक्षा यही एक साधन है जो हमको आगे ले जा सकता है। इसलिए हम आदिवासी हो, हम ग्रामीण इलाका हो, हम ये शहर की झोपड़पट्टियां हैं, वहां पे भी जाके हम काम कर रहे हैं। तो आपको बताने में हमें हर्ष है कि हम सभी सेक्टर में जाकर अपना जो अभ्यासिका और शिक्षा का काम निरंतर करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ये शिक्षा को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी समाज को आगे बढ़ना हो, तरक्की करना हो, और दूसरे अन्य समाजों से कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलना हो, तो सब में पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। जो सीढ़ी चढ़ने के बाद में वो बड़े मकाम पर पहुंचता है और बड़े से बड़ी पोजीशन पे पहुंचता है, और खुद नहीं अपने समाज को, अपने परिवार को वो इस मुकाम पर ले जाता है कि वो उसका समाज जो है सर उठाकर जो है दूसरों से आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि जैसे आदिवासी इलाकों में, मेरा सवाल था, आदिवासी इलाकों में शिक्षा बहुत कम पहुंच पाती है और वहाँ पे जो शिक्षा का काफ़ी अभाव होता है उसे कहीं ना कहीं छूने की इन लोगों ने कोशिश की है। और जिस तरीके से ये मुहिम चला रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में अनकरीब ही ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा रूप लेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत भर में ये मूवमेंट फैलेगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सहीशेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।